लक्ष्मी निवास निलयम् विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। जो लक्ष्मी के निवास स्थान है और जो कुछ अनिष्ट है उनका विलय करने वाले हैं। ऐसे वीर प्रभु को अपने हृदय में धारण करके मैं भव्य जीवों के मोक्ष के लिए आत्मानुशासन कहूंगा। विनाश का विनाश करने वाले महावीर स्वामी उनको हृदय में धारण करके भव्य जनों के लिए, भव्य जनों के मोक्ष के लिए आत्मानुशासन करेंगे। फिर एकदम वार्तालाप की शैली में आचार्य महाराज ने बहुत एकदम निकट संबोधन देते हुए कहा, जैसे अपना कोई इष्टतम मित्र हो, वो जब कोई अपने कल्याण की बात करे उसी प्रकार आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से संबोधन दिया है। दुखाद बिभेषि नितरा मभिवांछ सुखमतो हम अप्यात्मनि दुखापहारि सुख कर मनुष्यास्मितवानुमतमेव। हे आत्मन, तुम दुख से बहुत डरते हो और सुख को चाहते हो, इसलिए हम भी तुम्हारे लिए तुम्हारा जो इष्ट है अर्थात तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला और तुम्हें सुख प्रदान करने वाला उपदेश प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं, यद्यपि कदाचित् अस्मिन् विपाकमदनं तदात्व कटुकिंचित् तम तस्मान् मा भैषीर् यथा तुरु भेषजादुग्रात्। यद्यपि इस उपदेश में कभी कभी तत्काल कड़वे लगने वाली कुछ बात आएगी, उस समय खराब लगेगा, पर हम अभी से बतला देते हैं, विपाक मधुरम, उसका परिणाम मीठा होगा। सुनने में कड़वी लगेगी बात, तो तुम तस्मान माँ भैषी है, तुम उससे डर मत जाना और इसको छोड़ मत देना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति कड़वी दवा छोड़ दे तो कभी रोग मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुझे बीच में कहीं कोई कड़वी बात लगे तो भी उसका परिणाम मीठा जानकर ग्रहण कर लेना। फिर हम तुमसे ये क्यों कह रहे हैं, ये उपदेश हम तुम्हें क्यों देना चाहते हैं। जना घना शिवाचालाः सुलभाः स्युर्वृथोत्थिताः दुर्लभा जंतरार्द्रास्ते जगदभ्युज्जिहीर्षवः। क्या सुंदर बात है। जना घनाश, जन यानी मानव, घन यानी बादल। तो मानव और बादल जो बहुत आवाज करने वाले होते हैं और व्यर्थ में उत्पन्न होते हैं, आसानी से प्राप्त होते हैं।
ऐसे मानव जो बहुत बोलते हैं और ऐसे बादल जो बहुत गड़गड़ाते हैं। सुलभ होते हैं लेकिन व्यर्थ होते हैं। गरजने वाले बरसते नहीं है, बोलने वाले करते नहीं है। पर अंतर आर्द्राह ते जगदभ्युज्जीर्षव, पर जो अंतरंग में भीगे हुए हैं और सारे जगत का कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे उपदेष्टा तुम्हें मुश्किल से मिलेंगे, जो अंदर से भीगे हुए हैं। तो ये धर्म की चर्चा करने का अधिकार किसको है? कौन धर्म की बात बतला सकता है? तो आचार्य कहते हैं, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर। प्र का अनुप्रास प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनु हारी परा निंदया ब्रूयाद धर्म कथांगणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। जो प्राज्ञ है यानी विवेक से भरपूर है, जो सब शास्त्रों के हृदय को पा चुके हैं, अर्थात सब शास्त्रों का सार जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, और प्रव्यक्त लोक स्थिति, जो लोक की स्थिति को प्रकट रूप से जानते हैं कि क्या चल रहा है संसार में, और जिन्होंने आशाओं को जीत लिया है, जो प्रतिभाशाली है, जो शांति से संपन्न है, और प्रश्न पूछने वाले के प्रश्न से पहले ही जो उत्तर को देख चुके हैं, और अक्सर जो प्रश्नों को सहन कर लेते हैं, विचलित नहीं होते प्रश्नों में, और जो सामर्थ्यवान है, दूसरों के मन को हर लेते हैं, गुणों के भंडार हैं, और अत्यंत स्पष्ट और मधुर जिनके अक्षर हैं, सब जब बोलते हैं, ऐसे गणी अर्थात आचार्य परमेष्ठी ही किसी की निंदा किए बिना धर्म की चर्चा कर सकते हैं। हर किसी का अधिकार नहीं धर्म कथा करने का। क्या सुंदर विशेषण किया, यानी विवेक के जो भंडार हैं, सब शास्त्रों के हृदय को जिन्होंने पा लिया है, जो लोक स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, आशाओं को जीत चुके हैं, प्रतिभाशाली है, शांति से संपन्न है, और प्रश्न पूछने से पहले ही जिनको उत्तर पता है, और प्रायः प्रश्नों को सहन करने वाले हैं, समर्थ है, दूसरों के मन को हर लेते हैं, और किसी की निंदा नहीं करते, निंदा रहित होकर धर्म कथा करते हैं, स्पष्ट और मधुर अक्षरों वाले हैं, गुणों के भंडार हैं, ऐसे गणी अर्थात आचार्य धर्म कथा करते हैं। फिर गुरु किसको बनाया जाए? तो आचार्य कहते हैं, श्रुतम विकलन शुद्धावृत्ति पर प्रतिबोधने परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम्। कौन सा छंद? अरे ये प्राज्ञा प्राप्त समझते तो शार्दुल विक्रीडित, उससे पहले जो था अनुष्टुप था, उससे पहले आर्या, उसके पहले आर्या, उसके पहले आर्या। तो परिपूर्ण जिनके पास शास्त्र ज्ञान है, प्रवृत्ति जिनकी शुद्ध है, और दूसरों को जगाना ही जिनका कार्य है, और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने की समीचीन प्रक्रिया में जो महान पुरुषार्थी हैं, और विद्वज्जन जिनकी स्तुति करते हैं, भक्तजन नहीं। देखो इन दोनों में अंतर है। विद्वज्जन स्तुति करे ये साधारण बात नहीं होती।
भक्तजन तो सब भक्त अपने अपने आराध्य की स्तुति करते हैं, लेकिन विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं और फिर भी जिनको अभिमान बिल्कुल नहीं आता, जो सारे लोग को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी जिनके अंदर कोमलता है, जिनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है, और आचार्य के गुण जिनके अंदर विद्यमान है, और अन्य भी अनेक गुण जिनके अंदर भरे हुए हैं, वही सज्जनों का गुरु हो, कोई दूसरा उनका गुरु न बने, वही गुरु बने। फिर शिष्य कौन हो? भव्य किं कुशलम ममेति विमृशन दुःखाद्विषं भीतिवान् सौख्यैषी श्रवणादि बुद्धि विभवः श्रुत्वा विचार्य स्फुटम् धर्मं शर्म करं दयागुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितं गृह्णन् धर्म कथां श्रुतावधिकृतः शास्त्रो निरस्ताग्रह। तो बोलते हैं कि वही अधिकृत शिष्य है, धर्म कथा को ग्रहण करने वाला वही शिष्य अधिकृत है, अधिकार रखता है, जो भव्य है। मेरे लिए हितकर क्या है, इसका जो बारंबार विचार करता रहता है, कुछ भी करने के बाद जो सोचता है कि ये मेरे लिए हितकर है, मेरे लिए हितकर क्या है, और जो दुख से अत्यंत भयभीत है, जो सच्चा सुख चाहता है, और जिसके पास श्रवण आदि बुद्धि का वैभव है, श्रवण ग्रहण धारण और फिर पालन भी किया जाता है बाद में। तो श्रवण का अर्थ होता है सुनने की पात्रता। सुनना बहुत बड़ी कला है। अगर मनुष्य केवल सुनना सीख ले तो उसके जीवन का काफी कुछ हल निकला है, समाधान हो जाए। वो सुनने के बीच बीच में खुद अंदर से बोलने लग जाता है, तो वो शांत होकर सुन नहीं पाता पूरी बात सुनने से समाधान हो जाता। तो ये श्रवण एक बहुत बड़ा वैभव है बुद्धि का। बुद्धि की कुछ वैभव बताएं इसमें। बुद्धिर विभवा, बुद्धि के कुछ गुण होते हैं। एक तो है शुश्रूषा, सुनने की आकांक्षा। सुनने की आकांक्षा सुनाने की आकांक्षा वाले के पास मुश्किल है। और अधिकतर लोग थोड़ा सा अधजल गगरी छलकर जाए, एक कहावत है, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर उनको तुरंत सुनाने की इच्छा होती है। तो ये सुनने की जो इच्छा है, शुश्रूषा, गुरु की सेवा शुश्रूषा करो, बोलते हैं कि शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? उनसे सुनने की इच्छा रखो। वहां अपना लाउड स्पीकर मत चालू करो। ये गुण है बुद्धि का। फिर श्रवण, सुनने की इच्छा, फिर उसके बाद सुनना, दोनों में भी अंतर है, क्योंकि इच्छा होने मात्र से कार्य थोड़ी होता है। ये श्रवण दूसरा गुण। फिर ग्रहण, सुनने के बाद उसको समझ लेना, वो ग्रहण है। और फिर धारण, धारण का अर्थ होता है उसको याद रखना, सुनने की इच्छा करना, सुनना, समझना, याद रखना। फिर उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विवेक, और उस विवेक से हे छूटता है और उपादेय ग्रहण किया जाता है। यानी ये सबसे उत्कृष्ट फल है बुद्धि की। तो श्रवणादि बुद्धि विभव है, ऐसा बुद्धि का विभव जिसके पास हो। और श्रुत्वा विचार्य स्फुटम, सुन करके वो विचार करके स्पष्ट रूप से युक्ति और आगम। युक्ति का अर्थ होता है न्याय और प्रमाण, और आगम का अर्थ होता है आचार्य परंपरा से आया हुआ शास्त्र। तो युक्ति से और आगम से जो सिद्ध है, क्या धर्म, क्या सिद्ध धर्म, किस रूप में सिद्ध है? शर्म कर्म, सुखदायक। और कोई वस्तु संसार में सुख नहीं दे सकती धर्म के अतिरिक्त।
और धर्म कैसा है? दया गुण में, दया गुण से तन्मय है, उसको ग्रहण करने वाला जो शास्त्र शिष्य है, निरस्ताग्रह जो आग्रहों से मुक्त है, वही धर्म कथा को समझते हुए श्रुतौ अधिकृत, उस बात को, गुरु की बात को सुनने का अधिकारी है। नहीं तो गुरु बोलेंगे तो फिर वो बात व्यर्थ चली जाएगी, अगर ऐसे गुण ना हो श्रोता में, शिष्य में, तो इतने गुणों का होना आवश्यक। फिर आचार्य कहते हैं पापात् दुःखं धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं तस्माद् विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, ये सब दुनिया में विख्यात है। पाप से दुख और धर्म से सुख होता है, इसलिए पाप को छोड़कर यदि तुम सुख चाहते हो तो प्रतिदिन धर्म का आचरण करो। फिर अब वो सुख कैसे होता है उसका और खुलासा करो। सर्व प्रेप्सति सत् सुखाप्तिमचिरात् सा सर्व कर्म क्षयात् सद्वृत्तात् सति तच्च बोधनीयतं सोप्यागमात् सश्रुतेः सा चाप्तात् सच सर्वदोषरहितो रागाद्वयस्तेप्यतः तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये। सारा संसार तत्काल कोई अच्छा सुख मिल जाए ऐसी आकांक्षा रखता है, और वो अच्छा सुख सब कर्मों के क्षय से प्राप्त होता है। सब कर्मों का क्षय सम्यक चारित्र से होता है। सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान पर टिका हुआ है। सम्यक ज्ञान आगम से प्राप्त होता है। आगम गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। गुरु परंपरा भगवान से शुरू होती है, और भगवान सब दोषों से रहित होते हैं। दोष राग द्वेष आदि होते हैं, इसलिए भगवान के बारे में अच्छी तरह से विचार करके जो सर्व सुखों के प्रदाता है, ऐसे अरहंत भगवान का, उस सुख की संपदा को पाने के लिए हे सज्जनों, आप आश्रय ग्रहण करो। भगवान का आश्रय ग्रहण मतलब भगवान की शरण लो। फिर वो भगवान की शरण कैसे लेंगे? श्रद्धा करेंगे तो शुरुआत तो श्रद्धा से होगी। तो कहां से कहां लाके रखा? मतलब श्रेष्ठ सुख सब लोग तत्काल चाहते हैं, और वो सब कर्मों के क्षय से मिलता है। मतलब श्रेष्ठ सुख मोक्ष हो गया। मोक्ष सर्व कर्मों के क्षय से होते हैं। तो दुख खो बोला ना, दुख खो माने सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाना, और वो कैसे? कर्म खो, कर्म क्षय से होते हैं। और कर्म क्षय कैसे होते हैं? दुख खो, कर्म खो, वो ही लाओ, रत्नत्रय के लाभ से होता है। सम्यक चारित्र आ गया। फिर सम्यक चारित्र जो है वो सम्यक ज्ञान से होता है, और सम्यक ज्ञान शास्त्र से होता है। शास्त्र गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। गुरु परंपरा भगवान से चलती है। महावीर स्वामी, फिर गौतम गण, फिर उनके शिष्य प्रशिष्य से आचार्य परंपरा चली गई। और भगवान कैसे होते हैं? सर्व दोषों से रहित होते हैं। दोष कौन से होते हैं? रागादिक होते हैं। इसलिए अच्छी तरह से इस पर विचार करके सर्व सुखों को प्रदान करने वाले अरहंत भगवान की शरण ही भक्तजनों आप लोग सुख संपत्ति के लिए स्वीकार करो। सुख संपत्ति है ना वही मोक्ष वैभव के लिए। तो फिर यहाँ के सुख संपत्ति आप सोचने लगे। उस श्रद्धा के बारे में चर्चा करें। श्रद्धानंद विविधं त्रिधा दश विधं मौढ़्यात्तपोढ़ं सदा संवेगादि विवर्धितं भवहरं त्यज्ञान शुद्धि प्रदं निश्चिन्वन्न सप्त तत्त्वमचल प्रासादमारोहतां सोपानं प्रथमं विनीय विदुषा माध्येयम आराधना। सबसे पहली आराधना होगी सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन दो प्रकार का। कौन सी दो प्रकार का?
निसर्गज और अधिगमज। फिर और दो प्रकार का भी हो सकता है, व्यवहार और निश्चय। और दो प्रकार का भी हो सकता है, वीतराग और सराग। फिर त्रिधा, तीन प्रकार का भी हो सकता है सम्यक दर्शन। कौन से तीन प्रकार का? अभी पढ़ा था हमने तीन प्रकार का सम्यक दर्शन, बोलो। परसों ही पढ़ा था। 7 प्रकृतियों से संबंधित। बिल्कुल ठीक है। औपक्षमिक, क्षायोपक्षमिक और क्षायिक। लेकिन संशय के साथ बोला आपने, क्योंकि पूछा आपने, यही वैसा नहीं, वही है। और 10 विधम, 10 प्रकार का भी होता है सम्यक दर्शन। लेकिन सदा मौढ़्याद्यपोढ़न, 3 मूर्ता आदि से रहित होता है सम्यक दर्शन। और संवेग आदि विवर्धितम, संवेग, प्रशम, आस्तिक्य, अनुकंपा, इनसे वृद्धि को प्राप्त होता है। संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा। भवहरम, संसार को हरने वाला होता है। और 3 अज्ञानों को सम्यक ज्ञान बना देता है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान। इनको ये सम्यक दर्शन मात्र प्रकट हो जाए तो फिर वो कुमति मति ज्ञान बन जाएगा, कुश्रुत श्रुत ज्ञान बन जाएगा और विभंग अवधि अवधि ज्ञान बन जाएगा। प्रशम का अर्थ होता है कषायों की उपशांतता, यानी शांति जिसको कहते हैं तुम सरल शब्द में। फिर संवेग का अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल में प्रेम होना। पंडित जगनमोहन लाल जी से एक बार पूछा किसी ने कि सम्यक दृष्टि को कैसे पहचाने, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि जिसकी दृष्टि में दुनिया से बड़ा धर्म हो जाए सो सम्यक दृष्टि। तो जितेंद्र वाणी जी से एक बार पूछा किसी ने सम्यक दृष्टि को कैसे पहचाने, तो वो कुछ लेखन कार्य में थे, व्यस्त थे और उनको समाधान चाहिए था, उतावली में थे। तो फिर उन्होंने ऐसे रख दिया, बोली तो वो धारा तो गई, तो ठीक है। जब तुम्हें सब अपने लगने लग जाए और सबकी भलाई का विचार आ जाए, तब समझना कि सम्यक दृष्टि। ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार हैं, पर वैसे देखा जाए तो सूक्ष्म है सम्यक दृष्टि। 9 पदार्थ, 7 तत्व, इन सब का निश्चय करते हुए यह जो श्रद्धान है, मतलब इन सब का निश्चय करा देता है। 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, और अचल प्रासाद जो निश्चल भवन है, यानी मोक्ष महल है, वहां तक चढ़ने के लिए, चढ़ने वालों के लिए विनयी विदुषों, जो शिष्य भी हैं और विवेकी भी हैं, ऐसे भव्य जनों के लिए जो मोक्ष महल तक चढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रथमम सोपानम, पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। और इयम आद्या आराधना, और यही प्रथम आराधना है। कितनी आराधना होती है? 4 आराधना है, उनमें से प्रथम आराधना सम्यक दर्शन। अब वो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन कौन से? आज्ञा मार्ग समुद्भव, उपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भव,
मव परमावादिगाढञ्च आज्ञा सम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरचितं वीतरागाज्ञयैव त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रद्धधन्मोहशान्तेः मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमाब्जप्रसिद्धिभिरुपदेशादिरादेशदृष्टिः आकर्ण्याचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः सूक्तासौ सूत्रदृष्टिर्दुर्दिगमगते रसार्थस्य बीजैः कैश्चिज्जातोपलब्धे रसमशमवशाद् बीजदृष्टिः पदार्थान् संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतरुचिरततं विद्धिविस्तारदृष्टिं सञ्जातार्थात् कुतश्चित् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः दृष्टिः साङ्गाङ्गबाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमा वादिगाढेति रूढ़ा। 10 प्रकार की सम्यक दृष्टि 4 काव्यों में आचार्य गुणभद्र स्वामी बतला रहा कि 15 उपवास करने वाले साधु थे आचार्य गुणभद्र 9वीं शताब्दी में हुए। एक तो आज्ञा सम्यक्त्व, दूसरा मार्ग सम्यक्त्व, तीसरा उपदेश सम्यक्त्व, चौथा सूत्र सम्यक्त्व, 5वां बीज सम्यक्त्व, 6ठा संक्षेप सम्यक्त्व, 7वां विस्तार सम्यक्त्व, 8वां अर्थ सम्यक्त्व, 9वां अवगाढ़ सम्यक्त्व, 10वां परमावगाढ़। तो अब इनका स्वरूप है आज्ञा सम्यक का अर्थ होता है कि वीतराग भगवान की आज्ञा मात्र से जो श्रद्धा हो जाती है वो आज्ञा सम्यक। फिर मार्ग सम्यक वो है कि मिथ्यात्व के शांत होने से निर्ग्रंथ कल्याणकारी मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा हो जाती है। फिर उपदेश सम्यक क्या है? तो बोले पुरुष वर पुराणोपदेश हो जाता, श्रेष्ठ महापुरुषों के पुराणों के उपदेश से उत्पन्न। उसको सम्यक ज्ञान रूपी सागर आगम समुद्र में प्रसार करने वाले, यानी उसमें अवगाहन करने वाले जो महामुनि हैं, पुराण पुरुषों की कथाओं को सुनकर जो सम्यक दर्शन होता है उसको उपदेश सम्यक्त्व कहते हैं। और मुनियों की आचरण पद्धति को सूचित करने वाले आचार सूत्र, मूलाचार, आचार सार, इनको सुनकर जो श्रद्धा होती है उसको सूत्र सम्यक दर्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि मुनियों की आचरण विधि मिथ्या दृष्टि सुन सकता है। अगर ऑलरेडी सम्यक दृष्टि होगा तो थोड़ी सम्यक दर्शन होगा। मिथ्या दृष्टि है और फिर मुनियों की आचरण विधि को सुनकर उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, ये सूत्र सम्यक दर्शन कहलाता है। और फिर सूत्र के बाद बीज सम्यक दुर्धिगम गते है अर्थ सार्थ से बीजे, जिनको समझ पाना बहुत कठिन है
ऐसे पदार्थ समूह को बीज पदों के माध्यम से असाधारण ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से जिनने समझ लिया, और समझ लेने के कारण सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, तो वो बीज सम्यक है। कुछ ऐसे बीज पद मिल जाते हैं शास्त्रों से, तो उससे उनको कठिनाई से समझ में आने योग्य चीज भी एकदम स्पष्ट समझ में आ जाती है। वो विशेष ज्ञान वाले लोग रहते हैं, और तब जो श्रद्धा होती है बीज सम्यक है। फिर पदार्थान संक्षेपेण बुद्ध्वा, पदार्थों को संक्षेप से ही समझकर श्रद्धा हो गई, तो वो संक्षेप सम्यक दर्शन। पूरे 12 अंगों को सुनकर फिर श्रद्धा हुई, तो विस्तार सम्यक दर्शन हुई। तो से कितनी विचित्र बात है। पूरे द्वादशांग को सुनकर, जैसे सूर्य मित्र मुनि की कथा याद है आपको सुकुमार चरित्र में? अंगूठी के लिए उन्होंने, याद है कुछ? उसमें कमल में अंगूठी चली गई थी उनकी, फिर दीक्षा ले ली थी उन्होंने लालच में कि ये बहुत चमत्कारी ज्ञान, ये विद्या प्राप्त हो। गुरु ने बोला कि ये विद्या जो है इसके लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं, तो फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। घर में पत्नी से बोला कि विद्या प्राप्त करके आ जाऊंगा, लौट जाऊंगा। तो विधि ऐसी है कि विद्या ऐसे प्राप्त होगी, क्या करूं? पत्नी ने बोला ठीक है, आ जाओगे तो फिर जाओ। गए, फिर कभी नहीं आए वापस। क्योंकि बाद में क्या हुआ कि जब उनको उन्होंने अध्ययन कराया, तो अध्ययन कराते कराते इतना अध्ययन करा दिया, सब अध्ययन करा दिया, चारों अनुयोग पूरे पढ़ा दिए। फिर जब द्रव्यान योग में आत्मा और परमात्मा का वर्णन उन्होंने सुना, तो फिर उनका मिथ्या टूट गया। और फिर उनको ऐसा विचार आया कि मैं जिस छोटी सी विद्या के लिए मुनि बना हूं, इस मुनि पद से तो इससे भी बड़ी केवल ज्ञान की विद्या प्राप्त होती, और मैं ये सर्वाधिक ज्ञान के पीछे दीक्षा लेकर यहाँ भटक रहा हूँ। अरे गुरु ने बड़ी कृपा की कि मुझे ये सब बता दिया, अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। तो फिर उनको सर्वाधिक ज्ञान तो होता ही है, पर आगे चल करके उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सर्वाधिक ज्ञान मोक्षगामी मुनि को ही होता है, और सबको नहीं होता। तो पूरे द्वादशांग को सुनकर फिर श्रद्धा करने वाले को विस्तार सम्यक दृष्टि है, विस्तार सम्यक दृष्टि है। विचित्रता है, सब परिणामों की विचित्रता है। किसी को थोड़े में श्रद्धा हो जाती है, किसी को बहुत समझाओ, बहुत समझाओ, समझाओ समझाओ समझाओ, फिर जाकर के श्रद्धा होती। फिर प्रवचनान्यंतरेण, देखो बिना किसी उपदेश के, संजात अर्थात कुतश्चित, किसी घटना मात्र से जिसको सम्यक दर्शन हो जाए, जैसे मेघ को विघटित होते हुए देखकर, अथवा जैसे जयकुमार सुलक्षणा को जाति स्मरण हो गया था कबूतर कबूतरी के जोड़े को देखकर, उनको याद आता है कि हम भी किसी जन्म में थे कबूतर कबूतरी, और फिर वहीं उनका पूरा चेंज हो जाता। फिर वो विद्याधर का भाव सब क्या क्या आ जाता जाति स्मरण में। अभी अगर आदि पुराण होता तो फिर अपन वो भी ले सकते थे, वो जयकुमार सुलोचना की कथा, पर अभी तो खैर ये अपना चल रहा है, जितना चलेगा ठीक है। तो किसी भी ऐसी घटना से जिनको सम्यक प्राप्त हो जाता है बिना उपदेश के, वो अर्थ सम्यक दर्शन। और पूरे द्वादशांग में डूबकर, अर्थात श्रुत केवली होकर जो निर्मल श्रद्धा होती है, उसको अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। ये अवगाढ़ सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, ये सम्यक दर्शन में ही एक प्रगाढ़ता आ जाती है। क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान किसको होगा? तो महामुनि को। पंचम काल में कितने श्रुत केवली हुए? अंतिम भद्रबाहु थे, तो बाकी आचार्य विष्णु, आचार्य नंदी मित्र, आचार्य गोवर्धन नहीं, आचार्य अपराजित, फिर आचार्य गोवर्धन और अंतिम आचार्य भद्रबाहु। और केवल ज्ञान होने के बाद जो सम्यक दर्शन रहता है श्रद्धा, वो परमावगाढ़।
ये एक एक श्लोक देखते हुए लगता है कि और एक ले ले, और एक ले ले। इतना सुंदर श्लोक है। समबोध वृत्त तपसाम पाषाण सेव गौरवम पुंस पूज्यम महामणिरिव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। शम यानी शांति, बोध यानी ज्ञान, वृत्त यानी आचरण, और तप यानी तपस्या। ये सब पत्थर के समान भारी है आत्मा के ऊपर अगर मिथ्या दर्शन है तो। और यदि सम्यक दर्शन है तो ये मुकुट में लगे हुए रत्न के समान शोभित है। क्या सुंदर बात है। शांति, ज्ञान, चारित्र और तप। बस इतना ही रखो। इसके बाद भी बहुत मुश्किल, मतलब जिसको डर लग रहा हो ये सब सुन करके, तो उसको एकदम हल्का करने के लिए बहुत मस्त बात लगती है। अंदर अटका हुआ या फिर कुछ और रख लेते, कुछ भी रख। बहुत मस्त थी। आगे किसको हमें तो रुकने की इच्छा नहीं, लेकिन आप लोगों की सीमा है। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो सुवाणी नष्टक भारती तू ही जपो दिन रहे जो तेरा Don't have to go